मैं श्याम सिंह गादेरी, पूर्व उपाध्यक्ष राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन। आज जब मैं कोर्ट में आया तो नए अधिवक्ता काफ़ी मुझे मिले और नए अधिवक्ताओं ने मेरे से एक सुझाव दिया मेरे को कि जो झारखंड में अभी नए अधिवक्ताओं के लिए झारखंड सरकार ने मंथली 5,000 रुपये जो सुविधा की है, ऐसी सुविधा राजस्थान सरकार को भी वकीलों के लिए करनी चाहिए। नए अधिवक्ता भाई जो आते हैं, अधिवक्ता महिला है, अधिवक्ता भाई जो भी कोर्ट आते हैं, उनको कम से कम आने जाने का और महीने का जो खर्चा है वो मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं और हम बार कौंसिल को भी ज्ञापन देंगे कि वो प्रस्ताव बना के भेजे और सरकार को मजबूर करें कि वो नए आने वाले अधिवक्ताओं के लिए ये जो स्थायी पेड वाली सुविधा है, मंथली जो 5,000 रुपये कम से कम 3 साल 5 साल तक मिलने चाहिए, जिससे ताकि अधिवक्ता इस्टेब्लिश हो जाए और अपने वकालत में ध्यान दे सके। और नए अधिवक्ता है जो बिल्कुल ही अच्छे उभर के सामने आ रहे हैं। आजकल टेक्नोलॉजी युग है, इस युग में जो IT युग चल रहा है, इसके अंदर जो गूगल की सुविधा है, फ़ोन की सुविधा है, मोबाइल की सुविधा है, वो नए अधिवक्ता ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो नई अथॉरिटी होती है वो हाथों हाथ उसमें आ जाती है। इसलिए मैं नए अधिवक्ताओं से निवेदन करूँगा और मैं एसोसिएशन और बार कौंसिल से निवेदन करूँगा कि अधिवक्ताओं के लिए बढ़िया वाईफाई सुविधा होनी चाहिए कोर्ट के अंदर और कोर्ट परिसर में कंप्यूटर होने चाहिए, जिससे कि नए अधिवक्ता काम कर सके। और जो नए अधिवक्ता आते हैं, तो नए अधिवक्ता भाइयों के लिए तो चैम्बर की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए भी मैं सरकार से मांग करता हूँ, बार कौंसिल से मांग करता हूँ कि नए अधिवक्ताओं को ध्यान दें। और जो वेलफेयर वाला जो टिकट है, जो सालों साल ये बढ़ाते हैं, वेलफेयर टिकट को भी इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। नए अधिवक्ता के लिए बहुत बड़ी मुश्किल ये काम है, क्योंकि एकदम नया अधिवक्ता आता है और इतनी राशि कहाँ से लाएगा। इसलिए वेलफेयर की ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बढ़ावें, जो है उस पर स्तर कर दें। इन्हें नए हर साल ये बढ़ाना चाहते हैं, जो कि गलत है। और इस प्रकार से जो हमारे सीनियर अधिवक्ता है, हमारे साथी है या हमारे से जो सीनियर है, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि नया अधिवक्ता अगर काम सीखने के लिए आता है आपके पास, तो उसको कम से कम मंथली कुछ न कुछ देना चाहिए, जिससे कि उसका घर खर्चा चल सके और वो आराम से आ सके और घर वालों के लिए बोझ नहीं बने। इसलिए मैं सीनियर अधिवक्ताओं से निवेदन करता हूँ और मैं सीनियर अधिवक्ताओं के लिए भी सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर कोई रिटायरमेंट होना चाहता है तो उसके लिए जो झारखंड में जो स्कीम की है सरकार ने, वो स्कीम करनी चाहिए, जिससे कि सीनियर अधिवक्ता अगर रिटायरमेंट होना चाहता है तो उसको पैसे मिले और आसानी से अपना काम चला सके। क्योंकि सरकार की और कोई सुविधा है नहीं वकीलों के लिए, इसलिए वकील समुदाय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी सुविधा हो। और नए अधिवक्ता भाइयों के लिए बैठने की चैम्बर की व्यवस्था नहीं है, महिला अधिवक्ताओं के लिए जो बैठने की अलग से कॉमन रूम नहीं है जिसमें महिला अधिवक्ता बैठ सके, लंच ले सके। तो महिला अधिवक्ताओं के लिए और नए आने वाले अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की व्यवस्था होनी बहुत लाजमी है, ज़रूरी है। तो ये मैं सरकार से मांग करता हूँ, बार कौंसिल से मांग करता हूँ। और जिस प्रकार से नए अधिवक्ताओं का जो IT में, टेक्नोलॉजी में जो ध्यान बढ़ रहा है, जो गूगल में सर्च करते हैं, तो उनके लिए लाइब्रेरी में ऐसी सुविधा होनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिससे अधिवक्ता आसानी से फैसला देख सकें और आगे बढ़ सकें। इस प्रकार से मैं बार कौंसिल और सरकार से निवेदन करता हूं कि युग बदल रहा है, इस बदलते हुए युग में नए अधिवक्ताओं के लिए सुविधा ज़रूरी है। तो नए अधिवक्ता अच्छे अच्छे कॉलेजों से पढ़ाई करके आते हैं, तो उनको थोड़ी बहुत ये सुविधा मिल जाए तो वो आगे जाके देश का, राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जय हिंद, जय भारत।